डुमरी विधानसभा उपचुनाव की, जहां हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी का लिटमस टेस्ट होना है। दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो ओवैसी की पार्टी AIMIM मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। बीजेपी की बी टीम होने का आरोप झेल रही AIMIM किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसके लिए तो नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। डुमरी के दंगल के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से JMM उम्मीदवार बेबी देवी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कमान संभाल रखी है और कई चुनावी सभा कर चुके हैं। तो यशोदा देवी के लिए झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभा की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लड़ाई पूंजीपतियों से है, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा और एक एक वोट कीमती। यानी JMM समर्थकों को संदेश दिया कि सभी को बूथ तक पहुंचकर वोट करना है। हम लोग कभी भी अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करने वाले हैं। हम लोग भूखा मरना पसंद करते हैं, लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं। आज महंगाई के लगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा है। 80% लोग राशन कार्ड पर जिंदा रहने पर मजबूर है। कल वो दिन ना हम लोग को देखना पड़े कि ये लोग हाथ में कटोरा लेकर के हम लोग को सड़क पर उतारना है। अब इसी का लड़ाई को लेकर हम लोगों ने इंडिया महागठबंधन बनाया है। ये आने वाला 2024 में राज्य से भी और दिल्ली से भी लड़ने का मुकाबला दोनों गठबंधनों के बीच माना जा रहा है, लेकिन हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी है। AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर AIMIM उम्मीदवार भड़क गए और JMM पर कई आरोप लगा दिया। बीजेपी की बी टीम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोलते हैं अभी हम लोग को, और सबसे बड़ा बीजेपी का सपोर्टर बीजेपी का बी टीम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो राष्ट्रपति चुनाव से लेकर मुख्यमंत्री बनाने तक, एक प्रमुख बनाने तक बीजेपी को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा जो है समर्थन किया जाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। AIMIM उम्मीदवार को पिछले चुनाव में 25,000 वोट मिले थे और उसी चुनाव में 800 की उम्मीदवार यशोदा देवी को 36,840 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के प्रदीप साहू को 36,013 वोट मिले थे। वहीं JMM के जगन्नाथ महतो ने 71,128 वोट लाकर जीत हासिल की थी। इस बार एनडीए एकजुट है। हालांकि JMM उम्मीदवार बेबी देवी का दावा है कि जनता उन्हें ही वोट देगी। बेबी देवी को अपने दिवंगत पति जगन्नाथ महतो के काम पर भरोसा है। कहा कि पिछले चुनाव में जगन्नाथ महतो ने जनता से जो वादा किया है वो पूरा किया जाएगा। सोचे था, लेकिन जैसा ऐसा अपना पति हो गया तो हमको करना ही पड़ेगा, उस जगह पर आना ही पड़ेगा। अच्छा, ये कह रही हैं कि जो उनका सपना था वो आप आने वाले दिनों में पूरा करने का कार्य करेंगे? सपना पूरा करेंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 5 सितंबर को है और राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इंडिया गठबंधन और एनडीए को चुनौती देने के लिए AIMIM भी चुनाव मैदान में है। नतीजा क्या आता है, इसके लिए 8 सितंबर तक का इंतजार करना होगा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार चरम पे है। तमाम प्रत्याशी जो है जोर आजमाइश में जुटे हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने में लगे हैं। यह पूरा चुनाव पहले जहां महागठबंधन और एनडीए के बीच में सीधा माना जा रहा था, वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी के उतारने से काफी रोमांचक स्थिति में आ गई है। देखना यह है कि वोट कटवा पार्टी के रूप में कहे जाने वाले ओवैसी की पार्टी इस चुनाव में कितने वोट को प्रभावित कर पाती है। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ मनोज, कशिश न्यूज।